कहानी हम आपको कभी सुनाए होंगे कि एक बार किसी क्लास में जो है प्रोफेसर पढ़ा रहे थे और एक बालक उसमें सो गया बीच में और अचानक उसकी नींद खुली तो उसको बोर्ड पर 3 क्वेश्चन लिखे मिले और वो सोचा कि ये होमवर्क है। जल्दी जल्दी उन्होंने क्या किया, अपने नोटबुक में नोट कर लिया और घर गया, वो होमवर्क समझ करके सॉल्व करने में जुट गया। उससे 3 में से 1 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 2 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ। और अगले दिन आया तो बोला सर आपने जो होमवर्क दिया था उसको चेक नहीं किया। तो प्रोफेसर चौंक गया, हमने कौन सा होमवर्क दिया था? तो उसने दिखाया कि सर देखिए हमने जो है इसमें से 1 क्वेश्चन हमसे सॉल्व हुआ, 2 नहीं हुआ, हमको आप बता दीजिए। और प्रोफेसर क्वेश्चन देखते ही चौंक गया। चौंक किस लिए गया? बात ये इंटरेस्टिंग है। चौंक इसलिए गया कि वो ऐसे थ्योरम थे जो दुनिया में कोई आज तक सॉल्व ही नहीं कर पाया था। वो बच्चों को बोर्ड पर लिखा था कि बताया था कि ये थ्योरम किसी ने सॉल्व नहीं कर पाया। अब जो है बच्चे डर गए। भाई जो आज अगर हम आपको ऐसा क्वेश्चन दे दें कि कहते कोई सॉल्व ही नहीं कर पाया तो आप सोचेंगे कोई नहीं सॉल्व कर पाया तो हमारे बस का बात, डर जाओगे। बस वही बात सभी बच्चों के मन में थी। सब सोचे जो है ये तो थ्योरम है कि जब कोई नहीं सॉल्व कर पाया तो हम क्या सॉल्व कर पाएंगे। नहीं सॉल्व किया किसी ने, लेकिन वो बच्चा जो सो के उठा था वो सोचा कि ये तो होमवर्क है और उन्होंने नोट किया, 1 क्वेश्चन सॉल्व करके टीचर को दिखाया। टीचर दंग रह गया। इसलिए दंग रह गया कि जो क्वेश्चन उससे छोड़ो किसी से भी नहीं सॉल्व हुआ था वो उसने सॉल्व कर दिया। आज वो बच्चा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। ये रियल कहानी आपको बता रहे हैं, कोई बनावटी कहानी नहीं। समझ में आ रही बात है? तो डरना नहीं चाहिए, डर के आगे जीत है, ठीक ना। देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाँ, तो ये चैप्टर से डरना नहीं है, बहुत ही गजब का चैप्टर है। हमारे आपके दैनिक जीवन में रिलेशन, हमारा आपका रिलेशन होता है, हमारे आपके बीच का रिलेशन, स्टूडेंट टीचर का रिलेशन, आपका रिलेशन होगा पर्सनल रिलेशन। अब क्या बोले उसमें हम, हाँ, मोबाइल पर रात रात तक 12-12 बजे तक इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पर चैटिंग चलती रहती है। हाँ हाँ बताओ, चलती है ना। हमको सब पता रहता है, हमको सब पता रहता है, ठीक। बस यही है कि अभी नहीं बताओगे, जब धोखा खाओगे तब बताओगे। जब धोखा खाओगे तब बताओगे अरे सर जी ऐसे न हो गया, ठीक। कोई बात नहीं, ठीक ना। बताओगे, थोड़ा सा समय आएगा तो, ठीक ना। तो ठीक है, क्लास को पढ़ते रहिए। इस तरीके से हम लोग एंजॉय लेकर के क्लास को पढ़ते रहेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य करने के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 11 मैथमेटिक्स, जिसमें हमारी आपकी बात हो चुकी थी। फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा समाप्त हो चुका था, जिसमें हमने सारे क्लासेस जो है लाइव कराए थे। और अब से हमारी आपकी क्लासेस जो होंगी रिकॉर्डेड होगी, क्योंकि थोड़ा सा लाइव क्लास में नेटवर्क इशू हुआ करता था और जिसके कारण सही ढंग से क्लासेस हमारी आपकी हो नहीं पा रही थी। तो पहला चैप्टर तो हो गया लाइव क्लास में, हालांकि रिकॉर्डेड भी अगर आपको देखना है तो रिकॉर्डेड इससे पहले वाली बैच का पूरा प्लेलिस्ट ही है, इसको आप जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से विस्तार पूर्वक वहां पर हमने सभी क्लासेस प्रोवाइड कराया है। और आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है, सेकंड चैप्टर संबंध एवं रिलेशन एंड फंक्शन। बड़ा ही गजब का चैप्टर है, समझ में आ रही बात है। तो लोग बच्चों को डराते हैं कि ये चैप्टर जो है कठिन है, कठिन कुछ नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक। तो टाइम को बिना वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। जैसे मैंने बताया था पहले की पूरी एनसीईआरटी हम लोग कवर करेंगे, इसलिए बुक से ही पूरा का पूरा पढ़ा रहे हैं। तो आपके सामने बुक दिख रहा है, एक एक चीजें, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते हुए चलेंगे और प्लस में उसमें अपना कंटेंट भी हम इंक्लूड कर देते हैं। आपको पता है क्लास अगर अटेंड किए हैं तो, ठीक ना। तो टाइम को बिना वेस्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। देख क्या कर रहे हैं, ध्यान देखिएगा। इनमें कह रहे हैं मैथमेटिक्स इज द इंडिस्पेंसेबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल फिजिकल रिसर्च। और कौन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं बर्थलॉट। कौन कर रहे हैं भैया, बर्थलॉट। मैथमेटिक्स की डिफिनेशन दे रहे हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं। गणित का अधिकांश भाग पैटर्न अर्थात परिवर्तनशील राशियों के बीच अभिज्ञ यानी कि पहचान योग्य कड़ियों को ज्ञात करने के बारे में है। यानी कि गणित का लगभग 80% क्या है,
कि कोई परिवर्तनशील राशि है, ठीक ना, उसके बीच जो भी कली है यानी कि जो भी चीजें होती हैं उसको ज्ञात करने के आधार पर गणित चल रही है। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में हम संबंधों को चित्रित करने वाले अनेक पैटर्नों के बारे में जानते हैं। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के जो संबंध है, ठीक ना, जैसे मान लो कि ये माता पिता, ठीक ना, बहन, यहाँ लिख दिया पुत्र पुत्री भाई, ठीक ना, ऐसा लिख दिया। तो मान लो बहन भाई का रिलेशन होगा, ठीक, माता पुत्र का रिलेशन, ठीक ना, पिता पुत्री का रिलेशन हो सकता है, वो उसकी पुत्री है, बेटी है, ठीक है, एक रिलेशन होगा ना। तो ये क्या है, अनेक प्रकार से हम लोग इन सभी चीजों को जानते हैं। जैसे आगे कह रहा है एग्जाम्पल में, देखिएगा, जैसे भाई और बहन, पिता पुत्र और अध्यापक और विद्यार्थी। गणित में भी हमें बहुत से संबंध मिलते हैं, वो तो दैनिक जीवन का जो है एग्जाम्पल था, ठीक ना, लेकिन गणित में भी जो है हमारे आपके बहुत सारे संबंध हैं। जैसे बहुत सारे नंबर्स हैं, कह दिया जाए कि यम एक संख्या है जो यन से छोटी है, या यम एक संख्या है जो यन से बड़ी है। इस तरीके से बहुत सारे गणित में हमको आपको रिलेशन से मिल जाएंगे। बातें क्लियर हो रही है? ठीक, आगे देखिए क्या बोला है, यही बोल रहा है कि गणित में भी हमें बहुत से संबंध मिलते हैं, जैसे संख्यायन संख्यायन से छोटी, ये संबंध है। फिर रेखायल रेखायन के समांतर, ये भी एक संबंध है। जैसे दो रेखाएं हैं, एक ये यल हो गया, यम, दोनों के दोनों क्या है, समांतर है, ठीक, इनमें एक रिलेशन हुआ। फिर समुच्चय ए समुच्चय बी का वो समुच्चय है, आगे बोल रहे हैं। इन सभी में हम देखते हैं कि किसी संबंध में ऐसे युग सम्मिलित होते हैं जिनके घटक एक निश्चित क्रम में होते हैं। यानी कि जैसे एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं समुच्चय पूरा का पूरा, तो अगर पढ़ रहे हो तो तब तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो आप पढ़ करके आएंगे, ज्यादा मजा आएगा। जैसे समुच्चय ए समुच्चय बी है, तो इनके बीच एलिमेंट का जो रिलेशन होता है एक क्रम में होता है। एलिमेंट का जो भी रिलेशन होता है वो क्या होता है, एक क्रम में होता है। इस अध्याय से हम सीखेंगे कि किस प्रकार दो समुच्चयों के सदस्यों के युग्म बनाए जा सकते हैं, यानी कि दो समुच्चय, एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, किस तरह से इन समुच्चयों के युग्म जो है बनाए जा सकते हैं, दोनों समुच्चयों के अवयव के। फिर आगे, और फिर उन युग्मों में आने वाले दोनों सदस्यों के बीच बनने वाले संबंधों को सुस्पष्ट, यानी कि उन जो युग्म बनेगा उसमें क्या संबंध है उसको जो है हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, क्लियर? और आगे क्या बोल रहा है कि हम ऐसे विशेष संबंधों के बारे में जानेंगे, हम ऐसे विशेष संबंधों के बारे में जानेंगे जो फलन बनने के योग्य हैं। फलन की परिकल्पना गणित के अत्यंत महत्वपूर्ण है, गणित में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु के बीच गणितानुसार यथार्थ संगतता के विचार पर अवग्रह करती है। भैया कुछ हम लोग ऐसे भी संबंध जानेंगे जो फलन को व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? फलन, यानी कि फंक्शन। चैप्टर का नाम क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक ना। तो कुछ ऐसे भी फलन को हम लोग जानेंगे, सॉरी, कुछ ऐसे भी रिलेशन को हम लोग जानेंगे जो फलन को व्यक्त करते हैं। यानी कि सभी संबंध फलन नहीं हो सकते, यानी कि सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते, सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते हैं। कुछ ही रिलेशन ऐसे हैं जो फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना कि सभी रिलेशन जो है फंक्शन नहीं हो सकते। कुछ ही रिलेशन ऐसे हैं जो फंक्शन होते हैं, उनको हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। आगे देखिए, तो ये एक बड़े ही गजब के मैथमेटिशियन है लेबनीज। कौन है? लेबनीज, GW लेबनीज। इनको क्या पढ़ा था? लेबनीज। कुछ लोग लेबनीज पढ़ते हैं, लेबनीज, लेबनीज नहीं, लेबनीज पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? लेबनीज, ठीक। फिर आगे आ गया समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या है, ठीक। समुच्चयों का कार्तीय गुणन, समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है? जैसे एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, ठीक। दोनों समुच्चयों के अवयव
दोनों समुच्चयों के अवयव क्या होते हैं, अवयव को आपस में एक युग्म बनाकर रखते हैं तो क्या कहता है, वो क्या कहलाता है, कार्तीय गुणनफल। जैसे देखो जैसे देखिए आप यहाँ पर होगा हमारे पास, हाँ ये ठीक ना, कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ध्यान देखिएगा। ठीक, अगर ना समझ में आए तो बताइएगा, लिखकर बताएंगे। ठीक, कार्तीय गुणनफल क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। मान लिया कि एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 है, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट ए बी सी डी है। ठीक, अब कार्तीय गुणनफल क्या होगा, इन दोनों सेट को ए क्रॉस बी लिखेंगे। कार्तीय गुणनफल का मतलब ए क्रॉस बी। अब इसमें से एक एलिमेंट को उठाएंगे, एक एलिमेंट को उठाएंगे ए के साथ, फिर बी के साथ, फिर सी के साथ, फिर डी के साथ। ठीक ना, ऐसा करके देखिए सबको लिख दिए हैं। एक एस के साथ, एक बी के साथ, एक सी के साथ, एक डी के साथ, फिर दो को उठाएंगे ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ और डी के साथ। दो ए बी सी डी तीनों के साथ होके चारों के साथ हो गया। इसी तरीके से जो है हम लोग अगला एलिमेंट उठाएंगे ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ और डी के साथ। ठीक ना, फिर इसी तरीके से जो है अगला उठाएंगे 4 को ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ और सी के साथ। क्लियर, सबको ऐसे लिख लेंगे। तो यही क्या कहलाता भैया, यही क्या है, कार्तीय गुणनफल। ठीक ना, इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं भैया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। किसी को दिक्कत? और एग्जांपल देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जैसे मान लो नंबर 1 है, एक सेट ए बराबर 1, 2, एक सेट बी बराबर 3, 4। अब एक राशि बी आपको लिखना है। ठीक ना, क्या लिखना है, एक राशि बी। एक राशि बी में 1 को उठाएंगे 3 के साथ, 4 के साथ, 1, 3, फिर 1, 1, फिर उसके बाद 2 को उठाएंगे 2, 3, फिर उसके बाद 2, 4। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं चाहिए। ये क्या है भैया, कार्तीय गुणनफल, कार्तीय गुणनफल। ठीक है, किसी स्टूडेंट किसी प्रकार की समस्या नहीं चाहिए। अब जब आपको कार्तीय गुणनफल समझ में आ गया तो हम लोग चलते हैं रिलेशंस की डिफिनेशन पर। ठीक, रिलेशंस की डिफिनेशन पर इधर देखो, अब सामने डिफिनेशन रिप्रेजेंट है। ठीक, अब देखिएगा डिफिनेशन क्या है भैया, ए रिलेशन इज द मैपिंग फ्रॉम ए नॉन इम्पैरेटिव सेट ए टू नॉन इम्पैरेटिव सेट बी। यानी कि रिलेशन क्या है, एक आरिक्त समुच्चय ए से एक आरिक्त समुच्चय बी के बीच की मैपिंग। और इतना ही नहीं, मैपिंग के बाद जो बनता है, मैपिंग ऑफ द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। यानी कि मैपिंग से जो पेयर बनेगा वो पेयर क्या होगा, ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, उसका क्या होगा, एक सबसेट होगा। उसका क्या होगा भैया, एक सबसेट होगा। हिंदी में लिखा भाई, एक आरित समुच्चय ए से बी तक की मैपिंग से प्राप्त युग्म, यानी कि मैपिंग से जो युग्म प्राप्त होगा, प्राप्त युग्म सेट ए और सेट बी के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय हो तो वह संबंध कहलाता है। ठीक, जैसे ए रिलेटेड टू बी, इसको क्या बोलते हैं, ये संबंध को दर्शाता है, ए रिलेटेड टू बी। रिलेशन को ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी, और ए रिलेटेड टू बी से भी। इसका मतलब भी क्या है, सेट ए का एलिमेंट सेट बी के, सेट ओ एलिमेंट ए एलिमेंट बी क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। और स्मॉल ए एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट है,
स्मॉल बी एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट है। क्लियर? तो हमारी बात है। तो ये क्या डिफिनीशन, अभी आपको डिफिनीशन क्लियर कम हुई होगी, अब डिफिनीशन हम लोग क्लियर करते हैं, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है कि रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, उसका क्या होगा, एक सबसेट होगा या वही पूरा हो सकता है, क्योंकि सबसेट या इक्वल, ठीक ना। अब आगे देखो, अब देखिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे मान लिया एक सेट ए है, 2 4 6 8 10 12 या 10 तक ही लेते बहुत, ठीक ना। और एक सेट बी ले लेते हैं, 1 2 3, बस 1 2 3 बहुत, ठीक। और एक रिलेशन लेते हैं, आर क्या है, एक रिलेशन है, यस सच दैट यस, ठीक ना, यस सच दैट यस, क्या ऐसा लिख सकते हो, या ऐसा लिखिए, ए कामा बी सच दैट, ए कामा बी मतलब समझ रहे हो, इसमें जो युग्म बनेगा इस तरीके से होगा कि ए बराबर बी, बी का स्क्वायर करें तो ए के बराबर मिल जाए, बी का स्क्वायर करेंगे तो ए के बराबर मिल जाए, या आप क्यूब कर दो, ठीक, क्या कर दो, क्यूब कर दो, ठीक ना, कोई भी एक रिलेशन हो सकता है। और ये भी लिख दो, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, एक एग्जांपल है, ये क्वेश्चन है एक तरह से, क्या एक क्वेश्चन है, ठीक। तो सबसे पहली बात भैया ध्यान समझिएगा कि जो ये रिलेशन आर है, इसको पहले हम लोग पेयर्ड में बदलते हैं, क्या बदलते हैं, पेयर्ड में बदलते हैं। तो पेयर्ड में आप बदलेंगे, ध्यान देखिएगा, आपके पास रिलेशन क्या है, ए बराबर बी क्यूब, ठीक ना, ए बराबर बी क्यूब मतलब है आप बी वाले के रखो तो ए वाला मिले, बी के स्थान में पहले क्या है 1, 1 का क्यूब करो क्या मिलेगा, समझ में आ रहा नहीं, बी बराबर 1 तो ए बराबर 1 का क्यूब बराबर 1, यानी कि ए कामा बी निकाले तो 1 कामा 1 मिलेगा, समझे नहीं, बोलो, बी एक रखे इसमें एक मिलेगा, लेकिन एक है इसमें है, ये नहीं है तो उसको छोड़ दो। फिर अगर बी बराबर क्या रख दिए, 2 रख दिए, क्या किए, बी बराबर 2 रख दिए, तो ए बराबर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 8, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 कामा 8, और अगर 3 रखे तो ए बराबर 3 का क्यूब 27, ये है, ये नहीं है, ठीक। तो इसमें क्या बनेगा, शांत रहिए, इसमें क्या बन जाए, केवल आएगा 2 कामा 8, अच्छा सॉरी, क्या आएगा 8 कामा 2, यहाँ उल्टा लिखा है ना, क्या है 8 कामा 2, क्योंकि ए बराबर 8 मिल रहा है, बी बराबर 2, तो क्या होगा इसमें यही आएगा और कोई कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। रिलेशन को दिखाने के और भी तरीके हैं, ठीक, इसमें का 8 जो है इसके 2 से रिलेटेड है, ठीक, समझ में, ठीक। तो अब देखो एक क्रॉस बी का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, ए क्रॉस बी, ठीक, ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो पूरा लिखेंगे 2 का 1 के साथ, ठीक ना, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, ठीक, फिर उसके बाद 4 का 1 के साथ,
4 का 2 के साथ और 4 का 3 के साथ, फिर उसके बाद 6 का 1 के साथ, 6 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ, 8 का 1 के साथ, 8 का 2 के साथ, 8 का 3 के साथ, 10 का 1 के साथ, 10 का 2 के साथ, 10 का 3 के साथ। ये क्या हो गया? कार्टिकल प्रोडक्ट हो गया। ठीक, अब ध्यान देखिए भैया, ध्यान देने वाली बात यह है, जो हमारा रिलेशन आर बना है, ये क्या होना चाहिए? परिभाषा क्या है हमारी? परिभाषा हमारी है, जो रिलेशन आर है वो एक क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए, यानी कि उसी में होना चाहिए पूरा का पूरा। तो ये एक क्रॉस बी निकाला हम लोगों ने काम, ठीक, ये क्या निकाला? एक क्रॉस बी निकाल लिया। और आर क्या है? 8 का मधु, 8 का मधु है इसमें, कहा ये 8 का मधु मिल गया, और कुछ है ये नहीं, यानी कि आर क्या है? एक क्रॉस बी का सबसेट है। आर क्या है? एक क्रॉस बी का सबसेट है। हो गया, एक क्या होगा? एक संबंध है। आर क्या होगा? एक संबंध होगा। ठीक, और एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल देखो, जैसे एक सेट ए है, 1 2 3, ठीक ना। एक सेट बी है, पहले एक रिलेशन लिख देते हैं। एक रिलेशन है ए कामा बी, इस तरीके से है, ए बराबर बी प्लस 2 और ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ठीक ना। एक रिलेशन बना दिया। ऐसे मान लो जैसे 3 4 5 6 7 6 तक लिख दिया, ठीक। अब चलिए ध्यान देखिएगा, ये क्वेश्चन बन गया। हाँ, अब देखिए भैया, जो ए और बी है, यही क्या है? ए बराबर बी प्लस 2 जो है, यही क्या रिलेशन है। अब इसी से आपको क्या करना है? इसको निकालना। जैसे ए बराबर बी क्यूब था या ए बराबर बी स्क्वायर था एग्जाम्पल, उस तरीके से यहाँ पर ए बराबर बी प्लस 2 है। तो पहले आर जो है, इसको हम लोग एक ऑर्डर पेयर में बदल लेते हैं। तो आर क्या है? ए कॉमा बी है ना, तो ये कैसे होगा? यहां देखो, ए बराबर बी प्लस 2, एक कब मिलेगा? जब बी का मान रखेंगे। बी क्या है? इस वाले एलिमेंट, बी बराबर 3 रखा तो ए बराबर क्या मिलेगा? 3 प्लस 2 बराबर 5। एक थोड़ा सा उल्टा हो गया, उल्टा होने का मतलब यह है, इसको क्या कर दो, वो भी सही है, लेकिन थोड़ा सा इस एग्जाम्पल पर बैठे इसलिए यहाँ पर माइनस कर दो। हम लोग खुद से एग्जाम्पल बनाते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक, ए बराबर क्या, बी बराबर क्या रख रहे हैं? 3, तो 3 माइनस 2, तो कितना मिल गया? 1। कितना मिल गया? 3 कामा 1 कामा 3, ठीक ना, क्लियर। फिर उसके बाद बी बराबर क्या रखें? 4। जब बी बराबर 4 रखेंगे तो ए बराबर 4 माइनस 2, कितना मिल गया? 2। तो क्या मिल गया? 2 कामा 4। इसमें क्या होगा? 2 कामा 4। क्लियर हो जाएगा? बोल देना अगर कोई दिक्कत हो। फिर उसके बाद जो है बी बराबर क्या रखे? 5 रखे। जब 5 रखे तो क्या मिलेगा? ए बराबर 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 कहां से? यही है, बी के साथ 5 रखा। तो अगर कोई दिक्कत तो बोल देना। 3 मिल गया, यानी कि 3 कामा 5, क्या मिल गया? 3 कामा 5, ठीक। लेकिन इसमें है ये नहीं, एक सेकेंड, इसमें है ये नहीं, कुछ एलिमेंट बढ़ा देते हैं थोड़ा सा एग्जांपल बैठने के लिए। 3 4 5, ठीक ना, कुछ एलिमेंट बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत हो बोल देना।
आपको एग्जाम्पल जो मिलेगा पूरा का पूरा बना बनाया मिलेगा। ठीक, तो अब क्या करो इसको आप, हाँ 3,5 मिल गया ना, चलो ठीक। अब अगर आप b बराबर क्या रखते हो, आपके 6 रखते हो, a बराबर 6 माइनस 2, कितना मिल गया 4 है, तो कितना हो जाएगा 4, 6, कितना हो जाएगा 4, 6, ठीक ना। तो ये हो गया रिलेशन आर। किसी कोई दिक्कत, आर तो निकाल लिए, अब क्या करना होगा, अब क्या करना होगा, हाँ एक रास बी निकालेंगे, एक रास बी 9, एक रास बी, यही वाला काम तो मेहनत का है। ठीक ना, एक 1 को उठाओ, फटाफट बोलते जाओ, 1, 3, 2, सॉरी 1, 4, 1, 5, ठीक ना, 1, 6, फिर उसके बाद 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, ये क्या हो गया भैया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बन गया। अब हमारा रिलेशन के डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन यही है, जो भी रिलेशन बनेगा वो सबसेट होगा एक रास बी का। रिलेशन में जो भी आर्डर पेयर बनेगा एक ए कामा बी टाइप का, पूरे का पूरा किसमें होना चाहिए, एक रास बी में होना चाहिए। तो यही आर्डर पेयर बना है, तो क्या देखिए पूरा का पूरा इसमें है, चेक करते हैं। 1, 3, 1, 3 पहले मिलेगा, चलो चलिए 1, 3 क्या हो गया, पहले मिलेगा, ठीक। और 2, 4, ये 2, 4 मिलेगा, ठीक। 3, 5, 3, 5 मिलेगा, 4, 6, 4, 6 मिल गया, ठीक। यानी कि पूरा का पूरा आर इसमें है। तो ये क्या होगा, एक ये क्या होगा, एक रिलेशन होगा, ठीक ना। क्या होगा, एक भैया रिलेशन होगा, किसी भी स्टूडेंट को समस्या नहीं होनी चाहिए। चले आगे, ये हो गई रिलेशन की बात, ठीक। और भी एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक ना, सॉल्व किए हैं, आप लोग देखिएगा, जो न समझ में आए आप पूछ सकते हैं। अब देखिए आगे, कुछ नोट पॉइंट है, देखिएगा क्या कर रहा है। दो क्रमित युग्म समान होते हैं यदि केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक तथा प्रथम घटक समान और संगत द्वितीय घटक भी समान हो। दो क्रमित युग्म क्या होंगे, समान तभी होंगे, दो क्रमित युग्म समान तभी होंगे जब उनका प्रथम घटक और द्वितीय घटक दोनों का दोनों क्या हो, समान होगा, तभी समान होंगे। क्लियर, अभी बता रहे हैं कि पॉइंट लिख कर बताएं। दूसरा देख लो, यदि ए में पी अवयव तथा बी में क्यू अवयव है तो एक राशि में पी क्यू अवयव होंगे, ठीक। अर्थात नंबर ऑफ ए इज पी, नंबर ऑफ बी इज क्यू, तो नंबर ऑफ एक राशि बी कितना होगा, पी क्यू। यदि ए तथा बी अरिक्त समुच्चय है, यानी कि खाली नहीं है, और ए या बी में कोई अपरिमित है तो एक राशि भी अपरिमित होगा। यानी कि चाहे ए और बी में से कोई भी अपरिमित, अपरिमित मतलब जिसमें इतने एलिमेंट हो, कोई सीमा ना हो। जैसे मान लो कि एक सेट ए आपको दिया है 1, 2 दे दिया, एक सेट बी दे दिया 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ठीक ना। तो जब इनका युग्म बनाएंगे तो वो भी अपरिमित होगा, क्योंकि इसमें अपरिमित एलिमेंट है ना। 1 उठाओगे 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, आप ऐसे ऐसे करते करते अपरिमित तक, इनफाइनाइट तक जाना है। फिर 2 को भी उठाओगे इनफाइनाइट तक जाओगे तो भी क्या होगा, अपरिमित ही होगा। पसंद है। फिर आगे, जैसे 2 एलिमेंट किए थे तब तो ठीक था, 3 एलिमेंट कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, क्रमित त्रिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रमित त्रिक। इसके पहले क्या कहलाता, क्रमित युग्म।
दो रहते तो क्रमित युग्म, नहीं तो क्रमित त्रिक। देखो हम बताते हैं। ठीक, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक ना। पहला क्या है, ध्यान देखिएगा। पहला है कि यदि सेट ए में n एलिमेंट हो और सेट बी में m एलिमेंट हो, अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A is equal to m and number of element in set B is equal to n। टोटल लिख दिया क्या, ये n ये m। ठीक ना। यानी कि सेट A में एलिमेंट कितना हो n, ये समझ पा रहे हो नहीं। जैसे एक सेट A है, 1 2 3, कितना एलिमेंट है, 3, तो नंबर ऑफ इन सेट A एलिमेंट कितना हो गया, 3। ठीक है, कितने एलिमेंट है, 3। तो अब एग्जाम्पल बताएंगे। तब क्या होगा, then number of element in A cross B will be equal to m into n। क्या होगा, m into n। किसी को दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक सेट ए है, इसमें 1, 2 एलिमेंट है। एक सेट बी है, इसमें A, B, C एलिमेंट है। ठीक ना। तब क्या होगा, तब देन नंबर ऑफ, या ऐसा लिख सकते हो एक बार, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू कितना है, कितना एलिमेंट है, 2। बोलो ना, काहे शांत है। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू 3। देन, ठीक ना, देन क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना, 2 क्रॉस 3, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, m क्रॉस n करते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू 6। ठीक ना। क्या ये बात सही है कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ। क्या करेंगे, प्रूफ। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालोगे तो 1 का ए के साथ, 1 का ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ करो। 1 कामा ए, 1 कामा बी और 1 कामा सी। फिर जो 2 का करो, 2 कामा ए और 2 कामा बी और 2 कामा सी। मिल गया नंबर ऑफ, शांत रहिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना है, कितने एलिमेंट है इसमें, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, 6। इफ सिद्धम। ठीक ना, इतना हो गया भैया, प्रूफ हो गया। यही तो निकला था। तो जब चाहे डायरेक्टली फार्मूला से निकालें, जितना एलिमेंट है आपस में गुणा कर दो, फिर से हमको आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी में मिल जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। ये पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, दूसरा है दूसरा है यदि यदि शांत रहिएगा, यदि किसी युग्म का पहला एलिमेंट और दूसरा
दोनों समान है, दोनों समान है तो वह युग्म क्या होगा? समान युग्म कहलाता। क्या कहलाता? समान युग्म कहलाता, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपको दे दिया जाए कि कोई भी एक राशि बी, ठीक ना, ए कामा ए मिल जाए, ठीक ना, ये क्या है? समान है। बी कामा बी मिल जाए, सी कामा सी मिल जाए, ठीक, ये क्या है? सभी ये समान है। क्यों? क्योंकि पहला युग्म दूसरा युग्म दोनों के दोनों क्या है? समान है। जैसे आपको मिल सकता है, जैसे एक राशि बी बराबर क्या मिल सकता है? 1 कामा 1, 2 कामा 2 मिल सकता है, 3 कामा 3 मिल सकता है, ठीक ना। ये क्या होंगे? समान युग्म कहलाएंगे। थर्ड पॉइंट है, यदि आपके पास 3 सेट का क्रॉस निकालना हो, ठीक ना, तो इसे क्या बोलेंगे? त्रिक कहेंगे। क्या बोलेंगे? यह त्रिक कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिक कहलाता है। जहां ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू ए, इसमें का, बी इसमें का, सी इसमें, तीनों में से रहेगा, ठीक। देखिए यही कहलाता है, ठीक है, वही है, डायरेक्टली हमने लिख दिया, ठीक। अब देखिएगा आगे, अब देखिए कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल है आपके सामने। ध्यान देखिएगा, क्या कह रहा है कि यदि x + 1 y - 2 बराबर 3 गामा 1 है तो x और y के मान जाते हैं। इससे आसान कोई क्वेश्चन है नहीं, कंपेयर कर दो। x + 1 बराबर क्या हो गया? x + 1 बराबर क्या होगा? 3, और y - 2 बराबर कितना होगा? 1, ठीक है। तो इससे निकालोगे तो x = 2 मिल गया, और इससे निकालोगे तो y = 3 मिल गया। हो गया आंसर का ये, ठीक। अब देखो, यदि p बराबर इतना, q बराबर इतना, तो pq और qq ज्ञात कीजिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है और नोट कर लो, कहाँ गया? हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर और नोट कर लो। इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक ना। जैसे ए क्रॉस बी निकालोगे, सोचो बी क्रॉस ए के बराबर होगा, तो बराबर नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप ए क्रॉस बी निकालते हो, ठीक ना, इसमें क्या होगा? 1 कामा 2, 2 कामा, या वैसे इन जनरल लिखते हैं ए कामा बी, और मान लो बी कामा सी होगा, ऐसा होगा। लेकिन जब आप यही बी क्रॉस ए निकालोगे तो उल्टा हो जाएगा, बी पहले होगा, ए बाद में, बी कामा ए, फिर उसके बाद इधर क्या हो जाएगा? सी कामा बी, इस तरीके से होगा। समझ में आई बात? तो ये क्या है? ये ध्यान रखना, कभी भी ये बराबर नहीं होते, ठीक। हाँ, अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। यदि P में A B C Q में R हो तो P क्रॉस Q तथा Q क्रॉस P ज्ञात कीजिए। दोनों कार्तीय गुणन समान है। क्या दोनों कार्तीय गुणन समान है? ये देखना है। तो भैया देखो, पहले P है, P बराबर A कामा B कामा C है, ठीक ना, एंड Q है, Q में R है, तो P क्रॉस Q निकालोगे तो क्या हो जाएगा? A कामा R B कामा
आर और सी कामा आर, ठीक ना। एंड आप क्यू क्रॉस पी निकालने जाओगे तो क्या मिल जाएगा, आर कामा ए और आर कामा बी और आर कामा सी, ठीक ना। बात समझ में? तो क्या देखिए समान है, नहीं समान है ना। यहाँ लिखा है कार्तीय गुणन की परिभाषा से पी क्रॉस क्यू ए कामा आर बी कामा सी कामा आर और क्यू क्रॉस पी ये निकला। तो क्या बोल रहा है, क्योंकि क्रमिक युग्मों की समानता की परिभाषा से युग्म ए क्रॉस आर और आर क्रॉस ए के समान नहीं है। समझ में आई बात? ए क्रॉस आर और आर क्रॉस ए समान नहीं है, ठीक। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ दिया भी है कार्तीय गुणन के प्रत्येक युग्म के लिए लागू होती है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि P क्रॉस Q डज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। तथापि प्रत्येक समुच्चय में अवयवों की संख्या समान है। भले ही समुच्चयों की संख्या अगर समान है तब भी ऐसा जो है नहीं होगा। समुच्चय की संख्या नहीं मतलब समुच्चय में एलिमेंट समान होने चाहिए, ठीक। आगे आगे एग्जाम्पल है, ठीक। आगे आपको ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया। निम्नलिखित ज्ञात करो। ए क्रॉस पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालना, फिर उसके साथ कार्तीय गुणनफल कर देना। समझ रहे? बी इंटरसेक्शन सी निकालोगे, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दोगे। फिर उसके बाद इसमें भी ए क्रॉस बी अलग निकालो, ए क्रॉस सी अलग निकालो, फिर इंटरसेक्शन कर दो। सब कर डालोगे आप। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4। करा यदि P बराबर इतना तो समुच्चय P क्रॉस P ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्या होगा, डरना नहीं है। हमारे पास P बराबर क्या है 1, 2। फिर से P बराबर 1, 2 लिख लेंगे, फिर से P बराबर 1, 2 लिख लेंगे, ठीक ना। समझ मेरी बात? तो P क्रॉस P निकालने जाओगे क्या होगा, पहले हम लोग 1 को उठाएंगे इस 1 के साथ और इस 1 के साथ, फिर 1 को उठाएंगे इसके 1 के साथ इसके 2 के साथ, देखो ये, ठीक ना। फिर उसके बाद जो है 1 को उठाएंगे इसके 2 के साथ इसके 1 के साथ, फिर 1 को उठाएंगे 2 के साथ 2 के साथ, देखो 1 के साथ 2 के साथ, फिर 1 को 1 2 2, फिर 2 को उठाएंगे तो 2 को उठाएंगे तो 1 के साथ 1 के साथ, 2 को उठाया 1 के साथ 1 के साथ, फिर 2 को उठाया 1 के साथ 2 के साथ, 2 को उठाया दूसरे के 1 के साथ तीसरे के 2 के साथ, फिर 2 को उठाया तीसरे के 2 के साथ और इस वाले के 1 के साथ, 2 2 1, फिर 2 को उठाया 2 के साथ 2 के साथ, हो गया। ठीक, जैसे 2 2 कर रहे तो ऐसा लोग 3 3 कर लेंगे, ठीक। आगे क्या कर रहा है एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। यदि ए क्रॉस बी इतना है तो ए और बी को ज्ञात कीजिए। क्या दिक्कत है, ए क्रॉस बी निकालना है तो इसमें पहला वाला एलिमेंट तो क्या होगा, ए का होगा, ठीक ना। पी और क्या है, यम है, 2 बार यहाँ भी पी है यहाँ भी यम है, 2 बार लिखना नहीं क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड किसी भी टेक्स्ट में, ठीक ना, रिपीटेशन नॉट अलाउड। और बी निकालना है तो बी में क्या कर लोगे, क्यू और आर, क्यों और आर, ठीक ना, किसी को दिक्कत नहीं। फिर आ जाएगी एक्सरसाइज दिया। अब आ गया काम आपका, क्या करना है, पहला एग्जांपल, ठीक। समुच्चय ए में 3 अवयव है, समुच्चय बी में कितना, तो एक क्लास बी में अवयवों की संख्या। काहे कंफ्यूजन होना है, इसमें 3 ठो, इसमें भी तो 3 ठो है, उसमें कह दे रहा 3 ठो है, इसमें दे दिया है कि 3 ठो है, ठीक। 3 त्रिका 9 हो गया आंसर। जी में इतना, एच में इतना, जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी ज्ञात कीजिए। अभी भी बताया, ठीक। फोर्थ है, बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। पी बराबर इतना, क्यू बराबर इतना, तो पी क्रॉस क्यू ज्ञात कीजिए। पी क्रॉस क्यू निकालोगे भैया जाहिर सी बात है ये गलत है, क्योंकि जब हम लोग पी क्रॉस क्यू निकालते हैं 2 दूना 4 युग्म बनेंगे एक क्रॉस बी में, तो गलत है, कथन असत्य है तो उसको हम लोग सत्य कर लेंगे, ठीक है।
किसी को दिक्कत नहीं? ठीक ना? आगे देखो, अब आगे देखेंगे। अब देखिए, ये भी जो है पूरे के पूरे आप लगा डालोगे। ठीक, जब इतना पहली एक्सरसाइज कल खत्म कर लोगे तब भैया रिलेशन डिफिनीशन आएगी, जो हमने आपको ऑलरेडी करा दिया है। ठीक, तो फिर से कल की क्लास में हम लोग इस पर थोड़ी सी चर्चा करके इसमें 2-3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, ये सभी चीजें हम लोग करने वाले हैं। ठीक ना? फिर ये बता देंगे, जैसे ये बताया आपका ये वाला भी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। ठीक ना? ये भी एक्सरसाइज क्या होगी, फिनिश हो जाएगी 2.2। और फिर आगे हम लोग आ जाएंगे फंक्शन पर। किस पर आएंगे? फंक्शन पर। ठीक ना? फलन पर। तो आपकी मेहनत हमको आपको क्या होगी, थोड़ा सा स्पीड देगी। ठीक, थोड़ी सी मेहनत करिए, घर पे अच्छे से ट्राई करिए। और हाँ, बता दें आपको कि ये चैप्टर कोई कितना भी कहे कठिन, चैप्टर कठिन नहीं है। सेम उसी तरीके से जैसे जो है एक कहानी हम आपको कभी सुनाए होंगे कि एक बार किसी क्लास में जो है प्रोफेसर पढ़ा रहे थे और एक बालक उसमें सो गया बीच में, और अचानक उसकी नींद खुली तो उसको बोर्ड पर 3 क्वेश्चन लिखे मिले। और वो सोचा कि ये होमवर्क है, जल्दी जल्दी उन्होंने क्या किया, अपने नोटबुक में नोट कर लिया और घर गया, वो होमवर्क समझ करके सॉल्व करने में जुट गया। उससे 3 में से 1 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 2 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ। और अगले दिन आया तो बोला, सर आपने जो होमवर्क दिया था उसको चेक नहीं किया। तो प्रोफेसर चौंक गया, हमने कौन सा होमवर्क दिया था? तो उसने दिखाया कि सर देखिए, हमने जो है इसमें से 1 क्वेश्चन हमसे सॉल्व हुआ, 2 नहीं हुआ, हमको आप बता दीजिए। और प्रोफेसर क्वेश्चन देखते ही चौंक गया। चौंक किस लिए गया? बात ये इंटरेस्टिंग है। चौंक इसलिए गया कि वो ऐसे थ्योरम थे जो दुनिया में कोई आज तक सॉल्व ही नहीं कर पाया था। वो बच्चों को बोर्ड पर लिखा था कि बताया था कि ये थ्योरम किसी ने सॉल्व नहीं कर पाया। अब जो है बच्चे डर गए। भाई, जो आज अगर हम आपको ऐसा क्वेश्चन दे दें कि कहते कोई सॉल्व ही नहीं कर पाया, तो आप सोचेंगे कोई नहीं सॉल्व कर पाया तो हमारे बस क्या बात, डर जाओगे। बस वही बात सभी बच्चों के मन में थी। सब सोचे जो है ये तो थ्योरम है कि जब कोई नहीं सॉल्व कर पाया तो हम क्या सॉल्व कर पाएंगे। नहीं सॉल्व किया किसी ने, लेकिन वो बच्चा जो सो के उठा था वो सोचा कि ये तो होमवर्क है, और उन्होंने नोट किया, 1 क्वेश्चन सॉल्व करके टीचर को दिखाया। टीचर दंग रह गया। इसलिए दंग रह गया कि जो क्वेश्चन उससे छोड़ो किसी से भी नहीं सॉल्व हुआ था वो उसने सॉल्व कर दिया। आज वो बच्चा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। ये रियल कहानी आपको बता रहे हैं, कोई बनावटी कहानी नहीं। समझ में आ रही बात है? तो डरना नहीं चाहिए, डर के आगे जीत है। ठीक ना? देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाँ, तो ये चैप्टर से डरना नहीं है, बहुत ही गजब का चैप्टर है। हमारे आपके दैनिक जीवन में रिलेशन, हमारा आपका रिलेशन होता है, हमारे आपके बीच का रिलेशन, स्टूडेंट टीचर का रिलेशन, आपका रिलेशन होगा पर्सनल रिलेशन। अब क्या बोले उसमें हम, हाँ, मोबाइल पर रात रात तक 12-12 बजे तक इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पर चैटिंग चलती रहती है। हाँ हाँ, बताओ, चलती है ना? हमको सब पता रहता है, हमको सब पता रहता है। ठीक, बस यही है कि अभी नहीं बताओगे, जब धोखा खाओगे तब बताओगे। जब धोखा खाओगे तब बताओगे, अरे सर जी ऐसे न हो गया। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक ना? बताओगे, थोड़ा सा समय आएगा तो, ठीक ना? तो ठीक है, क्लास को पढ़ते रहिए। इस तरीके से हम लोग एंजॉय लेकर के क्लास को पढ़ते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।